अच्छा जी। हम पहले सी मोड पे जाएंगे। सी मोड पे जाके वी विल चेक फॉर इन्हांसमेंट्स। ठीक है, और इन्हांसमेंट्स में हम लोग वी विल पिक सम प्रोग्राम और एग्जिट्स। ठीक है, व्हाट आर एग्जिट्स? एग्जिट्स आर कस्टमर कस्टमाइजेशंस, जिसमें हम जो प्रोग्राम उठाएंगे दैट विल बी SAP LV606। ये प्रोग्राम है आपका। ठीक है, और उसके बाद फिर हम SE38 में जाके वी विल चेक द कोड। ठीक है, और उसमें विल डू सम debugging. ठीक है, and we'll search for string, right? and strings में फिर हम आगे उस पर बात करेंगे। ठीक है, सी मॉड। ओके, we will search for SAP LV606 display does not exist. Okay, we'll pick another project. Okay, यहाँ से पैकेज लेंगे हम PMP। दिस इज लोकल ऑब्जेक्ट, लोकल पैकेज। ओके, enhancement। अच्छा, कोई मसला नहीं। Pick up SAP LV606। SC38 SAP LV606 display does not exist. अच्छा, LV606 program। Okay, SC9 C50। Okay. Programs, local object, extension development। Okay, ये लोकल ऑब्जेक्ट ही हम उठा लेते हैं। कॉल 549B।
SC80 जो है ये आपका रिपोजिटरी रेपो है, जहाँ पे आपके सारे प्रोग्राम्स आपके पैकेजेस में पड़े हुए होते हैं। यहाँ पे जो पैकेज है वो लोकल ऑब्जेक्ट है, यानी लोकल मशीन सर्वर पे पड़ा हुआ है। दिस इज नॉट ट्रांसपोर्टेबल। ठीक है, अभी चूंकि हम बहुत हाई लेवल पे बात कर रहे हैं, अभी हम इसके स्ट्रक्चर पे भी बात करेंगे। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर हो कैसे बना हुआ होता है, क्यों बना होता है, वो भी हम इंशाल्लाह इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, लेट मी जस्ट स्लो है, बहुत स्लो है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए, अब हमारे पास ये कोड आया हुआ है। कोड ना भी अभी फिलहाल समझ में आए, कोई ऐसा मसला नहीं है, सॉल्व ओके। ठीक है, और यहाँ पे प्रोग्राम है 1 पापा फीट 100 NMKR। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, क्योंकि ये प्रोग्राम है। मैं अगर यहाँ से इसको डबल क्लिक भी कर देता हूँ, मैं इस पर चला जाता हूँ। ठीक है, और ये आपके HR का बेसिकली ये कोड है। SC38 SC80 प्रोग्राम्स feet 100 number feet 100 number feet 100 number ओके। डिस्प्ले, मैंने वहां से प्रोग्राम का नाम निकाला है, feet 100 number does not exist। ये भी स्पीड इसकी स्लो है। लेट मी जस्ट ओपन अप द प्रेजेंटेशन। I'll share the presentation with you, just a minute। स्पीड इज स्लो, सो लेट्स कम डाउन टू दिस। अच्छा जी, अब SAP ABAP, ये इसके 3-4 लेयर्स होते हैं। ठीक है, जहां पे आपके टॉप पे जो अगर आपको नजर आ जाए, यूजर्स बैठते हैं, इंटरैक्ट करते हैं यूजर इंटरफेस के साथ, वो होता है यूजर इंटरफेस। प्रेजेंटेशन लेयर इसे कहते हैं, जो प्रेजेंट करता है स्क्रीन जो आपके सामने आती है। ठीक है, ये जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है, ये कम्युनिकेट करता है एप्लीकेशन लेयर से, जहां पर डिस्पैचर जो है वो आपके DB के साथ या S/4HANA में रैम के लेवल पे वर्क प्रोसेसर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, अब ये वर्क प्रोसेसर्स क्या है, बेसिकली आपके प्रोग्राम्स को वो करता है, इंटरप्रेट करता है, और डिस्पैचर इनके साथ जो इनके जॉब्स होती है, जैसे 1 2 3 4 5 है, ये सारी जॉब्स हैं जो यहाँ से आ रही, रिक्वेस्ट आ रही, ये सारी रिक्वेस्ट की वर्क प्रोसेस जो खाली होता है उनको असाइन करता रहता है, वो असाइन करके वो उसको इंटरप्रेट करता है और वापस भेजते हैं, जिसमें कोई कैलकुलेशन होती है, कोई T कोड होता है, उसको वो इंटरप्रेट
कर रहे होते हैं। तो शेयर्ड मेमोरी में बेसिकली वो चीजें आती हैं या वो वेरिएबल्स आते हैं जो ज्यादा चेंज नहीं होते, जैसे यूजर नेम हो गया, जैसे क्लाइंट हो गया, जैसे उसका डेट ऑफ बर्थ, ये वो चीजें होती हैं। जैसे आप उसका कोई फॉर्म बना रहे हैं, उसकी कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, तो ये चीजें परमानेंट होती हैं, आपको बार बार डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये वर्क प्रोसेस वो काम करते हैं। सो टाइप ऑफ वर्क प्रोसेसेस क्या होते हैं? अब पहले लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ एक प्रोग्राम की स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा बताया था, किस तरह प्रोग्राम लिखे जाते हैं। वही प्रोग्राम्स आगे जाके प्रेजेंटेशन लेयर पे सामने नजर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, और वो एप्लीकेशन लेयर जो आपके सेकेंड लेवल पे होती है, वहां पे बैठ के ये आपका ABAP जो है उसको इंटरप्रेट उन प्रोग्राम्स को करके प्रेजेंटेशन लेयर पे प्रेजेंट करता है। और साथ ही अगर उसमें कोई जॉब रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, वो वर्क प्रोसेस के साथ फिर इंटरप्रेट करवा के वो उसको करता है। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क प्रोसेस, जैसे डायलॉग रिक्वेस्ट, अपडेट, बैकग्राउंड जॉब्स, पुल रिक्वेस्ट, लॉजिकल, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अब डायलॉग रिक्वेस्ट क्या होता है? डायलॉग रिक्वेस्ट की जहां पे आपने फील्ड्स को अपडेट करना होता है, और अपडेट एज इट अपडेट्स डेटा इन द डेटाबेस। आपने कोई चीज स्टोर करवानी तो डेटाबेस में करता है। ये किस लेवल पे हो रहा है? ये इंटरप्रेटर लेवल पे, डिस्पैचर लेवल पे ये वर्क प्रोसेस काम कर रहे होते हैं, और इंटरप्रेट करके ये वर्क प्रोसेस जो है फिर आगे प्रेजेंटेशन लेयर पे भेज रहे होते हैं। स्पूल रिक्वेस्ट, आपने कोई प्रिंट देना है किसी रिपोर्ट का, तो ये वर्क प्रोसेस उसी को जो है वो वर्क प्रोसेस को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। लॉजिकल लॉक रिक्वेस्ट, अब बहुत सारे प्रोसेस जब एक साथ क्यू में लग जाते हैं, तो वहां पे सेशंस जो है आपके प्रेजेंटेशन, यानी एक यूजर अगर एक सेशन इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरा सेशन नहीं इसका, तो वहां पे लॉक रिक्वेस्ट भी लग सकता है, ठीक है। राउटिंग मैसेजेस बिटवीन एप्लीकेशन सर्वर इन R3 एंड SAP, है ना, अगर मल्टीपल सिस्टम्स हैं बीच में, वो वहां पे कम्युनिकेशन का काम भी जो है वर्क प्रोसेसेस करते हैं। गेटवे जो है ये क्या काम करता है? ये आपके थर्ड पार्टी जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ SAP की कम्युनिकेशन करवाते हैं, तो उस पर भी वर्क प्रोसेस आपके काम आ रहे होते हैं। अच्छा, अब जो ABAP डिस्पैचर है जहां से आपकी इंटरप्रिटेशन होती है, वो प्रेजेंटेशन लेयर से या मिडलवेयर से आपके मैसेजेस या जॉब रिक्वेस्ट लेता है, और आगे ये इन इन जॉब्स को असाइन, यहाँ पे वर्क प्रोसेस होते हैं, वर्क प्रोसेस देखते हैं भाई, डायलॉग है, बैकग्राउंड जॉब है, अपडेट करना है, या स्पूल प्रिंटिंग है, वो सब। तो ABAP डिस्पैचर उसको जो है हैंडल कर रहा होता है। गेटवे आपके थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हैंडल कर रहा होता है। इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर जो है आपके तब काम आता है जब आपका SAP का जो सॉफ्टवेयर है ये क्लाउड पे या VPN पे या HTML पे या वेब पे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। जैसे बिलफर, जैसे कोई सेल्स का बंदा है, सेल रिकॉर्ड कर रहा है, या कोई वेयर हाउस का बंदा है वो कोई डिस्पैच कर रहा है या रिसीविंग कर रहा है, तो वहां पे आपके वेब एप्लीकेशन आपने इनेबल की होती है ओवर द VPN, और वो फिर इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर के थ्रू वेब ABAP डिस्पैचर के साथ कम्युनिकेट करता है, वो फिर ये अलग जॉब्स को असाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो मैसेज सर्वर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैसेज सर्वर यहाँ पे होता है, ठीक है। मैसेज सर्वर यहाँ पे भी आप देख रहे हैं होता है। मैसेज सर्वर हैंडल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्पैचर्स, देयरबाय एनेबलिंग स्केलेबिलिटी ऑफ सेवरल पैरेलल एप्लीकेशन सर्वर्स। गेटवे जो है ये थर्ड पार्टी सिस्टम्स के साथ SAP की कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है, और ये गेटवे पर डिस्पैचर होता है। और इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर जो है ये HTTP के साथ, वेब के साथ, VPN के साथ ये कम्युनिकेशन करवाते हैं। यूजर कॉन्टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो क्या था? यूजर कॉन्टेक्स्ट जो होता है ये वो इंफॉर्मेशन होती है जिसमें यूजर के नाम वगैरह, सेटिंग्स वगैरह, वो सारी चीजें आपको नजर आ रही होती हैं। यूजर ऑथराइजेशन ये भी आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आता है। ये आता है, अच्छा यहाँ पे इसने खोल भी दिया है, ठीक है। खैर, मैं आपको दिखाता हूँ। SU01 पे अगर मैं जाऊं, was net चेंज, यहाँ पे अब मेरे पैरामीटर्स हैं कुछ। जैसे पैरामीटर्स में अगर मैं कहूँ आपके कंट्री ग्रुपिंग वगैरह है, या अगर मैं इस पे चला जाऊं
रोल्स पे या डिफॉल्ट्स पे, चलें डिफॉल्ट्स आपको मैं दिखा देता हूँ। डिफॉल्ट्स मेरे जैसे जी, यहाँ पे मुझे नंबर किस तरह नजर आएंगे, इस तरह नजर आएंगे, मैं चाहता हूँ इस तरह हो जाए। डेट फॉर्मेट मुझे किस तरह चाहिए, मुझे चाहिए DDMM YY के हिसाब से चाहिए, मैं कहता हूँ ग्रेगोरियन ये वाली चाहिए। टाइम फॉर्मेट 24 आवर होगा, ये मैं सेव कर देता हूँ। तो मुझे जो है ये जो है यूजर ऑथराइजेशंस नजर आएंगी मुझे कहाँ पे, यूजर कंटेक्स्ट में ये सेव होता है। नेम ऑफ द प्रोग्राम द यूजर इज करंटली यूजिंग और रनिंग, ये भी सारी चीजें मुझे बाय डिफॉल्ट सिस्टम इसको स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, थोड़ा सा और मजीद मैं इसके स्ट्रक्चर पे आपके जाता हूँ। एबैप का डिस्पैचर है, इसके पास ये प्रेजेंटेशन लेयर से क्या आ रहे हैं, रिक्वेस्ट क्यूज आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है जो आगे फिर वर्क प्रोसेस को असाइन करता है। वर्क प्रोसेस के अंदर भी एक स्क्रीन प्रोसेसर है, टास्क हैंडलर है। ये टास्क आगे फिर जो है क्या करता है, डीबी के साथ शेयर्ड मेमोरी पे चीजें जो है उसको इंटरप्रेट करवा रहा होता है। ठीक है, उसमें यूजर कॉन्टेक्ट हमने भी देख भी लिए कि वो क्या है। तो वर्क प्रोसेस के साथ एबैप इन पैरेलल काम कर रहा होता है, आगे फिर प्रेजेंटेशन लेयर के साथ फिर वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। और एबैप का जो है एक इंस्टेंस आपके डेटाबेस में भी अवेलेबल होता है, जो आपके डेटाबेस में अपडेट्स वगैरह करवा रहा होता है, ये एक्सेस वगैरह करवा रहा होता है। तो डेटाबेस लेयर जो है दिस इज सेंट्रल, ठीक है, जहां पे सारा आपका डेटा सेट, ट्रांजैक्शंस वगैरह, मास्टर डेटा वगैरह वो स्टोर होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है बात। अच्छा जी, डेटाबेस जो है वो आरडीएमएस में होता है, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक डेटाबेस पे होता है। और पूरा आपका जो एप्लीकेशन लेयर है वो इसके ऊपर सेटल होता है, एज अ मिडलवेयर वो काम कर रहा होता है। ठीक है, जिसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन डेटा वगैरह, सोर्स कोड वगैरह सब आपके डेटाबेस के लेवल पे आ रहे होते हैं और वहीं पर ही वो बेस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं यहाँ पे, अब वो जो मैंने आपको उस वक्त बताया था ना, डायलॉग, क्यूज, स्पूल, बफर, ये सारी चीजें एबैप डिस्पैचर एप्लीकेशन लेवल पे ये रिक्वेस्ट को सेगमेंट कर रहा होता है, वो डेटाबेस लेवल के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वेयर नेसेसरी। और बफर में आपके वो यूजर ऑथराइजेशन, यूजर इंफॉर्मेशन स्टोर हुई भी होती है, लेकिन ये टेम्पररी होती है। और ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर है जहाँ आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होती है। स्क्रीन जो मैं इतने बार बार कह रहा हूँ वो क्या चीजें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। VF02 पे अगर मैं जाता हूँ, VF02 से आपको कम से कम अंदाजा हो जाएगा कि SAP GUI क्या चीज है। इसका मैं आपको एक छोटा सा एक एक वो दिखा देता हूँ। ये है जी आपका बिलिंग डॉक्यूमेंट जो सेल्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये सेल्स के बिलिंग डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स जो है ये कवर करता है, इनको स्टोर करता है। मैं इसका एक इंस्टेंस खोल के आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले। यहाँ पे अब आपको ये बता रहा है ये मटेरियल है। ठीक है, ये आगे जो है आपके सेल होने के लिए इतनी वैल्यू पे आगे ये सेल होगा, इतनी इतनी क्वांटिटी होगी, इतनी बिलिंग होगी। पेयर जो है वो आपका ये कस्टमर है, इनवॉइस नंबर आपका ये है। तो ये सारी चीजें आपके प्रेजेंटेशन लेयर में आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। बफर मैंने आपको पहले बता दिया कि ये वो डेटा अपने पास स्टोर रखता है जो टेम्पररी तौर पर स्टोर रखता है, लेकिन वो परमानेंट होता है तकरीबन, जैसे कंपनी कोड्स हो गए, करेंसीज हो गई, ये वो करता है। ठीक है, तो डेटाबेस में ज्यादा लोड ना डालने के लिए आप एक बफर रखते हैं। एबैप का जो इंटरप्रेटर है वो अपने सिंटैक्स में ओपन सीक्वल यूज करके डीबी के इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट करता है। वो लोकल बफर से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। अगर लोकल बफर में नहीं है तो फिर वो नेटिव सीक्वल को इंटरप्रेट करके डेटाबेस से कलेक्ट करता है और डीबी का डेटा इंटरफेस पे आता है, और डेटा फिर आपके एबैप के इंटरप्रेटर पे आता है। और ये इतनी तेजी से हो रहा था कि हमें अंदाजा नहीं होता कितना चल रहा है। वरना दूसरे उसमें यह है कि नेटिव सीक्वल भी आप लिख सकते हैं एबैप के लैंडस्केप पे, और डेटाबेस से डायरेक्ट आप कम्युनिकेट करके डीबी का डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एबैप जो है ये बेसिकली डेटाबेस के डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और प्रेजेंटेशन लेयर के साथ इनका कनेक्शन होता है।